इस मंगल की ऊर्जा को पॉजिटिवली यूज करें, यानी कि एक ऊर्जा जो घर को रोशन भी कर सकती है और एक ऊर्जा जो घर को जला भी सकती है। दोनों ऊर्जा आपके पास है, किसको यूज करना है वो मंथन चल रहा है, अमृत या हलाल, डिपेंड्स ऑन यू। जो आपके लिए नहीं बने, जो आपके लिए अपने नहीं है, यानी कि आपके सामने अपने पीछे से आपके पराये हो जाते हैं, आपको नेगेटिविटी फैलाते हैं, उनके साथ डिटैच हो जाएंगे आप अपने। 2025 में शनिदेव ने जाते जाते आपको इससे भी अलग कर दिया, लेकिन जो किया अच्छे के लिए किया है। यानी कि जो कमिटमेंट नहीं कर सकता, जो लॉयल्टी के साथ मेंटेन नहीं कर सकता आपके साथ रिलेशन, उसके साथ रहना, यानी कि आप एक ओल्ड पैटर्न से ओवरकम करके न्यू पैटर्न में जाएंगे। न्यू ग्रुप, न्यू थिंग्स, न्यू वेंचर्स, न्यू रेजोल्यूशंस इन 2025। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। आज हम बात करेंगे वीकली हॉरोस्कोप 22 ऑफ दिसंबर से लेके 29 ऑफ दिसंबर। कैप्रिकॉर्न लगन और मून साइन। अगर आपका मकर लगन है, मकर चंद्र राशि है, आपके लगन के स्वामी स्वयं खुद शनिदेव है, कर्म के कारक शनिदेव। और इस वीक आने वाली है शनि त्रयोदशी शनिवार के दिन, और सैटरडे यानी शनिवार के दिन ही शनिदेव नक्षत्र चेंज करेंगे, यानी कि जाएंगे गुरु के नक्षत्र में। गुरु के नक्षत्र में शनिदेव का जाना, शनि त्रयोदशी की क्या बेस्ट रेमेडी हो सकती है वो सब समझेंगे, क्योंकि हम बात करने वाले हैं जीवन के हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में जो बहुत ज्यादा मायने रखता है हमारी लाइफ में, यानी कि लव, रिलेशनशिप, मैरिज, जॉब, बिजनेस, स्टूडेंट, लक। और इन दी एंड ऑफ द वीडियो हम समझेंगे उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। और रामबाण वही जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और आपकी लाइफ में लेके आए हैप्पीनेस, सक्सेस एंड अबंडेंस। आइए शुरुआत करते हैं इस साल का आखिरी सप्ताह, यानी कि एक लास्ट वीक आपके लिए क्या क्या लेके आने वाला है। देखिए, अगर आपकी मकर चंद्र राशि है तो आपके ऊपर 7.5 चल रही थी, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन 2025 में आपकी 7.5 ओवर होने वाली है, यानी कि बहुत बड़े हर्डल से एक जो लॉन्ग स्पैम था 7.5 ईयर्स का, 3 महीने रह गए हैं सिर्फ। और अब 2025 जो कि मंगल का वर्ष होने वाला है, मैं आशा करता हूं लगन हो या चंद्र राशि, आप सभी के लिए ये साल बहुत ही सुखद और बहुत ही ज्यादा मंगलमय हो। आइए बात करते हैं आपके लव और मैरिज के बारे में। शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं मून की क्या पोजीशन बन रही है, क्योंकि वीकली प्रेडिक्शन होती है मून बेस्ड। और मून क्या बता रहा है, 8th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस एंड 11th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। और शुक्र देव चले जाएंगे 22 ऑफ दिसंबर को धनिष्ठा नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में। और मंगल डायरेक्ट आस्पेक्ट कर रहे हैं शुक्रदेव को। मंगल के नक्षत्र में शुक्रदेव का चले जाना, 5th लॉर्ड होके 1st हाउस में बैठना, जो दिखाता है लव, रोमांस, लग्जरी, पीस, कहीं ना कहीं आपके फैशन को, ब्यूटी को। उनके नक्षत्र में चेंज करना, धनिष्ठा नक्षत्र में जाना, जो दिखाता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यानी फ्लूट को, ड्रम को, एक रिदम बनाता है हमारी लाइफ में। और जो आने वाली समय रिदम दिखा रहा है, यानी कि प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, हैप्पीनेस आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है, क्योंकि बहुत बड़ा एक मैराथन 7.5 साल की आप ओवर करने वाले हैं। लेकिन हम वीकली प्रेडिक्शन करेंगे, लेकिन आपके लिए मैं डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा। 7.5 खत्म होने के बाद क्या चेंज आएगा, वीकली प्रेडिक्शन क्या रहेगी, मंथली प्रेडिक्शन क्या रहेगी। अगर आप नए हैं इस चैनल पे, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके घंटी बजाना मत भूलिएगा। आपका सपोर्ट, आपका आशीर्वाद हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए बात करते हैं लव के बारे में। देखिए, लव क्या बता रहा है, आपका 5th लॉर्ड 1st हाउस में बैठ गया है। 5th लॉर्ड का 1st हाउस में बैठना, त्रिकोण का मालिक लगन में बैठ गया है, यानी कि एक अल्टीमेट योग बना रहा है जिसको हम बोलते हैं राजयोग। एक ब्यूटी आपके फेस पे दिखना, एक पॉजिटिव ऑरा दिखना, एक पॉजिटिविटी दिखना, आपका ऑरा चेंज होना, कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपका अपीयरेंस चेंज होना। पब्लिक में भी चले जाओगे तो लोग आप पे ध्यान देंगे, इस तरह के योग बना रहा है शुक्रदेव। लेकिन हम वीक की प्रेडिक्शन के करें तो अभी क्या हो रहा है, जुपिटर रेट्रोग्रेड होकर बैठे हैं, 1st हाउस में बैठ गए, यानी कि शुक्र बैठे हैं तो माया भी लेके आएंगे। और माया लेके आएंगे तो क्या होगा, हो सकता है आप करंट रिलेशनशिप में होके दूसरे रिलेशनशिप में एंटर करने की कोशिश करो, क्योंकि बहुत टाइम से आप बंधे हुए थे, बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे, कोई ना कोई इशू, इफ एंड बट चल रहा था लाइफ में। एक मैराथन चल रही थी 7.5 के रूप में। हो सकता है 7.5 चल रही हो सकता है शनि की दशा महादशा चल रहा हो, राहु केतु की महादशा अंतर्दशा से आप गुजर रहे हो, तो नेगेटिविटी आपकी लाइफ में पीक पे थी। अब जाके आपको खुली हवा मिलेगी, खुला चैन मिलेगा, आप एकदम से वायलिन पीछे बजेंगे और हाथ आपका शाहरुख खान की तरह। तो ऐसे नहीं करना है, आपने फिर भी संयम, नियम, साधना का ध्यान रखना है। आपने उस 7.5 साल, पिछले कुछ बीते वर्ष में 7.5 साल में आपने जो एक्सपीरियंस लिया है, जो विजडम लिया है, उसको बिल्कुल भी अवॉइड ना करें। ये 7.5 साल आने वाले 70 साल को इंप्रूव कर दें, इस तरह का आपका माइंडसेट होना चाहिए। कर्म कारक आपको क्या सिखा रहा है कि लगन का स्वामी आपका शनिदेव, कर्म कारक आपके शनिदेव क्या सिखा रहे हैं कि कर्म करो,
मेहनत करो, फल की इच्छा मत करो, मैं आपको आपसे आपकी उम्मीद से ज़्यादा 10x करके दूंगा। तो आपको भरोसा होना चाहिए अपने परमात्मा पर, अपने ईश्वर पर, और आपको देखना है कि जिसके साथ आप हो उनकी इज्जत, उनकी रेस्पेक्ट होनी चाहिए। ऑल्दो आपके साथ धनिष्ठा नक्षत्र में चले जाएगा, बहुत अच्छी एक सुखद समृद्धि शांति वाली एक पोजीशन बन रही है, लेकिन क्या दिखाई दे रहा है मेरे को? जो दिख रहा है वो फ्री विल दिख रही है, यानी कि आपके हाथ में है नेगेटिव कर्मा और पॉजिटिव कर्मा। पोजीशन तो बहुत अच्छी बनी हुई है। वीकली प्रेडिक्शन अगर मैं बात करूं, मून बेस्ड वाली प्रेडिक्शन जो मैं करने वाला हूं, देखिए मून की प्रेडिक्शन बता रहा है चंद्रमा बैठे हैं आपके 8th हाउस में, यानी कि सडन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि फ्री विल में आप गलती करने के चांसेस, गलती हो चुकी हो क्या पता, क्योंकि 2 दिसंबर से यहां पर बैठे हैं, तो 2 दिसंबर से यहां बैठना हो सकता है आपकी डिटैचमेंट, कोई कमिटमेंट इशू आ गया, लॉयल्टी इशू आ गया, डिग्निटी मेंटेन नहीं कर पाए, या आपका सामने वाला पार्टनर नहीं कर पाए, तो आपसे उसके डिटैचमेंट, आप अलग हो चुके हो। 2025 में शनिदेव ने जाते जाते आपको इससे भी अलग कर दिया, लेकिन जो किया अच्छे के लिए किया है, यानी कि जो कमिटमेंट नहीं कर सकता, जो लॉयल्टी के साथ मेंटेन नहीं कर सकता आपके साथ रिलेशन, उसके साथ रहना मतलब समझ लीजिए बेकार है, व्यर्थ है। और लेकिन आप उस टर्मोइल में हो, उस इमोशंस में आप जा रहे हो, लेकिन इमोशनल डिटैचमेंट को प्रैक्टिस करना ही सर्वोपरि आपका अभी धर्म होना चाहिए, क्योंकि मार्च से पहले पहले आपको इस सब सिचुएशन से बाहर निकलना है। और जुपिटर आपको एस्पेक्ट कर रहा है 5th हाउस, आपके 5th एस्पेक्ट से, यानी कि ग्रेस ब्लेसिंग्स इज देयर, आशीर्वाद है बड़ों का, गुरु, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, कोई काउंसलर, हीलर कोई हो सकता है जो आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। आप चाहे तो एस्ट्रोलॉजी के लिए अगर आप गाइडेंस सीख करना चाहते हो तो नंबर आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कंसल्टेशन अपनी बुक करा सकते हैं। हम आपके आने वाले समय काल को समझेंगे, आपके इस ईयरली प्रेडिक्शन को एनालिसिस करेंगे और आपको बताएंगे कि इस ईयर में कहाँ पे आपको बचना है और कहाँ पे आपको फुल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ, फुल कॉन्फिडेंस, फुल डेडिकेशन के साथ आपको कैसे शो करना है, एक शोमैन, वन मैन आर्मी कैसे बनना है। देखिए मून की पोजीशन आपको दिक्कत दे रही है, आपको डिटैचमेंट दे रही है, कहीं ना कहीं मून की पोजीशन नीच राशि में बैठना मून का कहीं ना कहीं दिखा रहा है आपके अपने जो आपके लिए नहीं बने, जो आपके लिए अपने नहीं है, यानी कि आपके सामने अपने पीछे से आपके पराये हो जाते हैं, आपको नेगेटिविटी फैलाते हैं, उनके साथ डिटैच हो जाएंगे। आप अपने कहीं ना कहीं ग्रुप को भी कम करने की कोशिश करोगे, यार मुझे लगता है अब तक हो भी चुका होगा। और जुपिटर और शुक्रदेव, जुपिटर और मरकरी जब सेम डिग्री पे आएंगे शुक्रवार के दिन, यानी कि आप एक ओल्ड पैटर्न से ओवरकम करके न्यू पैटर्न में जाएंगे, न्यू ग्रुप, न्यू थिंग्स, न्यू वेंचर्स, न्यू रेजोल्यूशंस इन 2025। गॉड ब्लेस यू। मुझे आशा, अगर मैं आपको बहुत कंक्लूजन दूं इस वीक का, यानी कि पुराने पीड़ा से बाहर निकलना, 2025 में एक नई एनर्जी के साथ जाना, ये वीक आपको प्रैक्टिकलिटी सिखाएगा, ये वीक आपको डिटैच होना सिखाएगा, ये वीक आपको हील होना सिखाएगा, टॉक्सिसिटी को कम करना सिखाएगा और आपकी लाइफ में लेके आएगा एक पीस, हैप्पीनेस एंड लव, रियल लव, वो चाहे भगवान की ब्लेसिंग से हो, आपका चाहे ईश्वर के प्रति, परमात्मा के प्रति डेडिकेशन आए, लेकिन वो रियल होगा। देखिए बात करते हैं मैरिज के बारे में। मैरिज क्या बता रहे हैं, देखिए 7th हाउस में मंगल, एक ऊर्जा, फेरोशियस प्लैनेट का बैठना शुभ नहीं माना जाता। मंगल बैठ गए हैं 7th हाउस में, डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं शुक्र को, एक वियर्ड सिचुएशन बन रही है, या तो बहुत ही अल्ट्रा वॉलेटाइल हो रहे हैं आप दोनों की लाइफ में, कुछ चीजें अच्छी हो रही हैं, बहुत ज्यादा ट्रैवल कराएगा। 4th लॉर्ड 7th हाउस में बैठा है, बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग भी कराएगा, आपको ट्रैवल करने का प्लान बन रहा है, कुछ चीजें क्लिक हो रही हैं, लाइफ में पीस आ रहा है, लेकिन इस पीस को, इस एनर्जी को पॉजिटिवली यूज करना सबसे बड़ा धर्म है। अगर आपका नेटल चार्ट थोड़ा डिस्टर्ब बता रहा है तो हो सकता है यही एनर्जी वॉलेटाइल हो जाए, आपको डिप्रेशन, एंजाइटी थे सेपरेशन तक लेके चले जाए चीजें, यानी कि एग्रेसिवनेस पीक पे जाएगी। ऊपर से मून की पोजीशन बहुत डिप्रेसिव बनी हुई है, सैटर्न के एस्पेक्ट में बैठना, डायरेक्ट शनिदेव का एस्पेक्ट, उसके बाद राहु का एस्पेक्ट केतु के साथ डिटैच, उसके बाद एक समय आएगा बस अपनी नेम फेम पोजीशन को आप टेक केयर करोगे और ट्रैवल करोगे, और उसके बाद फिर माइंडसेट बहुत डिप्रेसिव, कहीं ना कहीं नीच राशि में बैठ जाएगा राहु के एस्पेक्ट में और शनिदेव के 10th एस्पेक्ट में। आपका जब चंद्रमा नीच राशि में जाएंगे और घंटांता जोन को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे, दिस इज द पीक टाइम की जब आप एकदम हाई और लो फील करेंगे, एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग। इससे बचने का एक ही रास्ता है, गुरु के सानिध्य में पहुंच जाइए। एक अपनी विजडम को, अपने नॉलेज को इतना ब्रॉड कर लीजिए कि ये छोटी छोटी चीजें, कोई ओवर थिंकिंग आपको बहुत छोटा लगने लगे, यानी कि आपको पता हो कि यार कुछ नहीं होना, ओवर थिंकिंग है, आज नहीं तो कल ओवरकम कर लेंगे। माइंडसेट बहुत क्लियर रखना है। 2025 बहुत बड़ी मेजर ऊर्जा के साथ
आने वाला है, मतलब एक बड़ा बदलाव आपकी लाइफ में आने वाला है। उसके लिए ये मैं तो चाहता हूँ आप मैरिड कपल हैं, मैरिड लाइफ को बहुत हील करने की कोशिश करें, इस मंगल की ऊर्जा को पॉजिटिवली यूज करें, यानी कि एक ऊर्जा जो घर को रोशन भी कर सकती है और एक ऊर्जा जो घर को जला भी सकती है। दोनों ऊर्जा आपके पास है, किसको यूज करना है वो मंथन चल रहा है, अमृत या हलाल, डिपेंड्स ऑन यू। वीक टफ है लेकिन पोजीशन बहुत अच्छी है। सूर्यदेव गुरु की राशि में चले गए, आप मेडिटेशन हीलिंग की तरफ जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। योगा मेडिटेशन कीजिए, हीलिंग की तरफ जाइए, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाइए, स्पिरिचुअल रिट्रीट के लिए जाइए। इस ईयर पे आप किसी तीर्थ यात्रा के लिए जाइए, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, आपकी कहीं ना कहीं हीलिंग आएगी। और किसी एक्स्ट्रामेरिटल अफेयर के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है, अपनी नियम साधना को मत तोड़ना। शनिदेव कर्म के कारक आपके लगन के स्वामी हैं, यानी कि कोई भी इलीगल एक्टिविटी आपको डाउनफॉल की तरफ लेके जा सकती है। 7:30 से निकले, कुएं से निकले, खाई से निकले, कुएं में गिर जाओगे, ऐसा कुछ सिचुएशन बन सकती है। जॉब के बारे में बात करते हैं। देखिए 6th लॉर्ड कहाँ बैठे हैं आपके 11th हाउस में। 6th लॉर्ड के 11th हाउस में बैठना सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, इच्छा पूर्ति, नेटवर्क सर्कल के द्वारा हेल्प होना, गवर्नमेंट के द्वारा हेल्प होना। क्या नाम है, सूर्य डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके 6th हाउस को, यानी कि आपके डेली शेड्यूल करके बस डिसिप्लिन हो जाइए, हार्ड वर्क के लिए रेडी हो जाइए, आपको सक्सेस, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, आपका नेम फेम बढ़ना, आपका जॉब में जो भी कंपटीशन था सब जीरो हो जाएगा, कोई आपका एनिमी था सब जीरो हो जाएगा, यानी कि आपको लाइफ में मिलेगी अबंडेंस, सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी। यानी कि आप जॉब में बहुत अच्छा सक्सेस इस वीक में, क्या इस आने वाले पूरे एंटायर 15-20 दिन के अंदर लिख सकते हो, एक गाथा लिख सकते हो। शाइन करने का बहुत अच्छा मौका है। 5th लॉर्ड 1st हाउस में बैठ गया है, लगन का स्वामी 2nd हाउस में बैठ गया। फाइनेंस को एक्यूमुलेट करना, पैसे को बढ़ाना, अपनी पोजीशन बढ़िया करना, गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलना, बॉसेस का सपोर्ट मिलना, नेटवर्क सर्कल का सपोर्ट मिलना। लेकिन एक इस वीक में कुछ प्रैक्टिकलिटी हिट करेगी, यानी कि ओवर कॉन्फिडेंस आपका एकदम से शेक हो जाएगा, एकदम से हटा दिया जाएगा, आपको एकदम से पिंच करेगी चीजें, आपको प्रैक्टिकलिटी हिट करेगी, नेगेटिविटी हिट करेगी, थोड़ा सा डिटैच हो जाओगे, काम में मन नहीं लगेगा, शायद भगवान में मन नहीं लगेगा। जब चीजें सब होने लगते हैं ना तो भगवान की तरफ से मन हटने लगता है। प्लीज इस चीज को टेक केयर कर लेना, जिसके लिए बहुत टाइम से भटक रहे थे, परेशान हो रहे थे, आने वाला समय वही दिखा रहा है कि प्लीज भटकना खत्म हुआ, अब जो चीज चाह रहे थे वो मिल रही है, लेकिन उसको मत भूल जाना जिसकी वजह से मिली है, यानी कि ईश्वर, परमात्मा और नेचर यानी कॉस्मोस। बिजनेस के बारे में बात करते हैं। बिजनेस क्या बता रहे हैं, देखिए 10th लॉर्ड कहाँ बैठे हैं 1st हाउस में, यानी कि खुद अपनी आइडेंटिटी के द्वारा, अपनी पर्सनालिटी के द्वारा अपने बिजनेस को बड़ा करेंगे, ग्रो करेंगे, शाइन करेंगे, राइज करेंगे। फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर से अगर कोई आपका लेन देन है, आपका बिजनेस उनसे कांटेक्ट करता है तो सूर्यदेव आपको गवर्नमेंट के सपोर्ट के द्वारा आप अच्छा राइज कर सकते हैं। बड़ा टेंडर मिलने के बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। 11th लॉर्ड 7th में बैठ गया, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, ट्रैवल के थ्रू अपॉर्चुनिटी है, अच्छे लोगों से मिलना, लेकिन ट्रैवलिंग में थोड़ा ध्यान रखें, डिस्टर्बेंस आ सकता है, एंजाइटी, स्ट्रेस हो सकती है, कुछ खोने का डर, क्योंकि 8th हाउस सडन चीज़ें, स्टार्टिंग ऑफ द वीक में कुछ खो सकता है, एक्सीडेंट, टूटना, गाड़ी का खराब होना, इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ठीक है, आप स्पिरिचुअलिटी में जाइए, आप थोड़ा मेडिटेट करिए, मंत्र चैंटिंग की तरफ जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जुपिटर भी एस्पेक्ट कर रहे हैं 5th 9th हाउस को, भाग्य को उन्नति मिलेगी, आपके 1st हाउस को भी उन्नति करेंगे, यानी स्पिरिचुअलिटी के थ्रू आप इस टफ वीक को पीसफुल, हैप्पीली एक बहुत अच्छा बना सकते हैं। डिपेंड ऑन यू, क्योंकि फ्री विल, 5th लॉर्ड जो पुण्य का होता है, विजन का होता है, एजुकेशन का होता है, लव रोमांस का होता है, ये कहीं ना कहीं मैनेजर है जो इन चीजों को मैनेज करता है। तो शुक्रदेव आपको क्या करेंगे, फ्री विल देंगे, तो फ्री विल यूज कीजिए। और फ्री विल एंजाइटी की तरफ जाना है, स्ट्रेस की तरफ जाना है, प्रॉब्लम की तरफ जाना है, या पीस की तरफ जाना है, एक एक्सपेक्टेशन की तरफ जाना है, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन, भगवान की तरफ जो आपको लेके चला जाएगा, एक पीस, हैप्पीनेस, स्पिरिचुअलिटी, डेडिकेशन, किसके थ्रू, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटफुल होना, ये आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छी एक ग्रोथ लेके आएगा। और 2025 आपको बहुत ही ब्लेसिंग्स के साथ भरा रहेगा। बस बड़ों का आशीर्वाद लेना और बच्चों को प्यार देना मत भूलिएगा। स्टूडेंट के बारे में बात करते हैं। देखो बच्चों की बात आ गई तो स्टूडेंट के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। और 5th हाउस से हम बच्चों को देखते हैं, चाइल्ड को देखते हैं, चाइल्ड एजुकेशन को देखते हैं। और 5th हाउस में बैठे हैं जुपिटर रेट्रोग्रेड हो गए। जुपिटर का रेट्रोग्रेड हो यानी कि आपको डबल प्रैक्टिस कराएगा और यही आपको मास्टर बनाएगा। एक टाइम में एक काम करें, किसी भी तरह के अपोजिट जेंडर अट्रैक्ट कर रहा है, किसी भी तरह के इल्यूजन में ना पड़े। अपने टाइम को, अपने इंपॉर्टेंट टाइम को, जो फाइनल एग्जाम पास में है, खराब ना करें बिल्कुल भी। और अपनी पढ़ाई को, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, जिसमें भी आप वीक हैं, उसको क्लियर करें और अपने पढ़ाई को
एक समय नहीं, एक बार नहीं, कम से कम 2-3 बार प्रैक्टिस करें। यानी कि एक सब्जेक्ट को बार बार पढ़ना, रिवाइज करना। रिवीजन आपके लिए अल्टीमेट मतलब ब्रेक थ्रू का काम करेगा। आपको लगता है कि मैंने स्कैन कर लिया, मुझे सब आता है, लेकिन फिर भी रिवाइज करो। कुछ है जो आप शायद भूल रहे हैं, कुछ है शायद हो सकता है आप एग्जाम में बैठे हो और वहाँ लिखने के टाइम पे आपको लगे यार याद नहीं आ रहा, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे, रिवाइज करोगे तो आपको इतने मास्टर बन जाओगे एकदम फुल ऑन, टिक 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 टिक, अच्छे नंबर आएंगे और इससे आपको नेम फेम और आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। और सूर्यदेव जब फर्स्ट या सेकंड हाउस में आएंगे तो आपके द्वारा आपकी मेहनत का फल आपके फैमिली की वैल्यूज को बढ़ाएगा, उनकी इमेज को बढ़ाएगा, रेस्पेक्ट को बढ़ाएगा और आपका नेम फेम आइडेंटिटी आपको जरूर मिलेगी। यानी कि आपके हाथ में है मेहनत करना, आपके हाथ में है डेडिकेशन के साथ काम करना। वो एंजाइटी जो स्ट्रेस वाला माहौल बना हुआ है, वो स्ट्रेस अपनी पढ़ाई के लिए लो, ना कि किसी रिलेशनशिप के लिए। रिलेशनशिप इज ऑन कार्ड्स। लक और रेमेडी के बारे में बात करता हूँ। लक क्या बताया, देखिए स्पिरिचुअल प्लैनेट केतु बैठे 9th हाउस में, यानी कि गणपति बप्पा, यानी कि हिमालय पे वैष्णो देवी जाना। ये वीक बहुत अच्छा शुभ आनंदमय बनाएगा आपके वीक को। यानी कि पहाड़ों पे जाना, देवी माँ की स्तुति करना, ठीक है, आपके नेगेटिविटी को कम करेगा। और शनि त्रयोदशी आ रही है। शनि त्रयोदशी के दिन आपको नीडी लोगों की हेल्प करना, उनको डोनेट करना आपके लगन का स्वामी बनता है। देखिए शनि चालीसा पढ़ना, शनि जैसे क्या नाम है, कोई भी आप कार्य करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, मशीनरी से रिलेटेड काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई काम करते हैं, लेबर वर्क आपके अंडर में बहुत सारी लेबर काम करती है, तो आप उनको कुछ एक मीठा खिलाएं, अच्छा से खिलाएं। मंगल 7th हाउस में बैठा है, रेट्रोग्रेड होके इमोशनल साइन में बैठा है, मीठा खिलाएं उनको। आप उनको कुछ क्लोथ्स डोनेट करें जो उनके काम आए, जो इंपॉर्टेंस हो उनके लिए, उनके लाइफ में वो चीज़ बहुत मायने रखता हो। यानी कि ऐसे कपड़े, ऐसा डोनेशन, ऐसा हेल्प उनकी जो उनके इंपॉर्टेंट टाइम के टाइम पे काम आए। यानी कि कोई पार्टी में जाना है, होते हैं ना नीचे जो अंडर प्रिविलेज लोग होते हैं कि जो चाहते हैं कि यार मैं उस पार्टी में जाऊंगा तो इस कपड़े को बचा के रखूं, ऐसा कोई कपड़ा, ऐसा कोई डोनेशन उनके हाथ में दे, उनकी हेल्प करें, उनके पेन को समझें। ये बहुत बड़ी रेमेडी है। मंदिर जाना इससे इंपॉर्टेंट ये रेमेडी है। ठंड का माहौल चल रहा है, कुछ शॉल देना, कोई ब्लैंकेट देना, जैकेट देना, उनके लिए वो हेल्पफुल होगा। उनके बच्चों को सपोर्ट करना, उनके एजुकेशन को सपोर्ट करना। 5th हाउस में जुपिटर बैठे हैं, उनके बच्चों की एजुकेशन को सपोर्ट करना आपके लिए अल्टीमेट रामबाण हो सकता है। और मंत्र चैंटिंग करना मत भूलिएगा। शनिदेव की मंत्र चैंटिंग, माँ की मंत्र चैंटिंग या हनुमान जी की मंत्र चैंटिंग, किसी की भी कीजिए, शनिदेव ऑटोमेटिकली प्रसन्न हो जाएंगे। और एक मंत्र चैंटिंग अगर आपको आता है, आप रिसाइट कर सकते हैं, या तो बेसिक कर सकते हैं, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शनि देवाय नमः, या फिर नीलांजम समाभासम रविपुत्रम यमागर्जनम छाया मातरदन संबुततम नमामि शनिश्चरम। शांति शांति शांति। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके घंटी बजाना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे।